नमस्कार दोस्तों। गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर एक प्लेन 3000 मीटर वाले इस रनवे पर दौड़ लगाता है और हवा में उड़ जाता है और 1:40 पर ठीक 2 मिनट बाद जैसे ही वो हवा से 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है और वो वापस जमीन की तरफ बढ़ने लगता है और एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर एक रिहायशी इलाके की इमारत पे गिर जाता है और आग का गुंबार उठता है और उसके बाद इलाके को काला धुआं घेर लेता है और यह प्लेन एयर इंडिया का था। दोस्तों, इस प्लेन में 242 लोग सवार थे। ये सब अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे और एयर इंडिया का यह प्लेन खचाड़ा था और यह कितना कूड़ा था इसके बारे में आज एक पैसेंजर आकाश वत्स ने बताया कि इसी प्लेन से वो दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा की और अहमदाबाद से ही यह प्लेन लंदन के लिए उड़ा था। तो उन्होंने इस प्लेन को लेकर क्या कुछ कहा और कुछ सवाल उठाए, तो सुनना बेहद जरूरी है। तो सुनिए दोस्तों। फ्लाइट में कुछ चीजें अनयूजुअल नोटिस करी थी पहले मैंने जिसकी वीडियोस ट्विटर पे शेयर करी हैं सबके साथ। जैसे कि क्या था कि मतलब मेरे को मैं एविएशन में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा मेरा पैशन है वो। तो मैंने चीज देखी थी, एक तो जो था ना ग्राउंड पे जब एसी था, एसी चल नहीं रहा था प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद टेक ऑफ के बाद भी ना कंप्रेसर थोड़ा ऑन ऑफ सब कुछ चल रहा था। एसी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैंने वीडियो डाली है ट्विटर पे। This AC is not working. Look at everyone. यह प्लेन के भीतर की तस्वीर है। देखिए दोस्तों, इस प्लेन का एसी तक काम नहीं कर रहा था। जिस प्लेन की लाइट पैसेंजर जलाने से जल ही नहीं रही थी, तो वो प्लेन कितना खटारा होगा इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। प्लेन के एसी का रख रखाव तक नहीं था। उस प्लेन में इंजन का कितना रख रखाव होता होगा। तो यह सोचने वाली बात है कि यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि परिवार जो राजस्थान से बांसवाड़ा का है, सबका विमान हादसे में मौत हो गई और डॉक्टर कोनी व्यास पैसिफिक हॉस्पिटल से इस्तीफा देकर अपने पति प्रदीप जोशी के साथ लंदन में शिफ्ट होने वाली थी और आज सभी बच्चों के साथ जा रही थी और इस दुखद हादसे का शिकार हो। सवाल ये है दोस्तों कि कैसे हुआ यह प्लेन हादसा? क्या इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है? क्या ये एयर इंडिया का प्लेन ज़्यादा गर्मी के कारण क्रैश हो गया? क्यों बोइंग कंपनी के इन जहाज़ों पर 3 महीने का प्रतिबंध लग चुका था? क्यों बोइंग के इन जहाज को खटारा कहे जाते हैं? क्या कम रनवे पर दौड़ाकर प्लेन को उड़ा दिया गया? क्या ज़्यादा माइलेज के चक्कर में 242 लोगों की जान चली गई? क्या एयरपोर्ट के बगल में मौजूद साबरमती नदी में प्लेन को गिराकर यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी? एक एक बात बताऊंगा दोस्तों, सारी कहानी आपको समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मनोज वीजा एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग कंपनी का था और बोइंग अमेरिकी कंपनी है। इस प्लेन के अंदर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी नहीं रहे, वह भी इस हादसे में मारे गए। कोई जिंदा बचा है कि नहीं, फिलहाल इस वीडियो तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। बाउंड्री के बाहर जिस इमारत पर एयर इंडिया का प्लेन गिरा, उसमें आधा प्लेन इमारत के इस ओर फंस गया और आधा दूसरी ओर, आधा नीचे जमीन पे गिर गया। प्लेन के टायर इमारत में फंसे रह गए, कुछ टायर जमीन पर बिखरे हुए मिले। प्लेन कई जगहों से टूट गया और टूट जाना और हर जगह से बाजे की तरह बजना बोइंग 787 ड्रीम लाइन की विशेष आदत है कि माइलेज पूरा लेकिन सिक्योरिटी 2 कौड़ी की भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आगे बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन जिस इमारत पर ये प्लेन गिरा दोस्तों, वो डॉक्टरों का अतुल्यम हॉस्पिटल था। 60 इसमें डॉक्टर इसमें थे। 6 डॉक्टर मारे जाने की खबर आ चुकी है। सब इस मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। दोस्तों, हादसे के बाद
हॉस्पिटल में खून कम पड़ गया, डोनेशन के लिए अपीलें करनी पड़ गई, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस कम पड़ गए और इलाका सीरिया और इराक जैसा लगने लगा और बिल्डिंग्स काली काली दिखाई देने लगी, जमीन पर खड़ी कारें जलने लगी थी। लेकिन जब भी दोस्तों सवाल वही है, आखिर क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या 242 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? तो जवाब है हाँ, बचाई जा सकती थी। लेकिन भारत में और भारत की सरकार के लिए भारत के लोगों की जान की कीमत वोट से ज़्यादा और कुछ नहीं। सोचिए, गाड़ी विदेश में चलती है तो पूरी सेफ्टी और फीचर के बिना वह चल ही नहीं सकती। एक 4 पहिया गाड़ी भारत में चलती है, उसमें कम पैसे खर्च करने वालों को 2 एयरबैग मिल जाते हैं और उसमें ज़्यादा खर्च करने वालों को 4 एयरबैग मिल जाते हैं और इससे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले लोगों को कार में 6 एयरबैग मिल जाते हैं। यहाँ की सरकार की नज़र में लोगों की जान की कीमत पैसे के हिसाब से तय होती है, जबकि विदेशों में कंपनियों की सेफ्टी फीचर हर गाड़ी में बराबर होते हैं, चाहे वो कोई रामू खरीदे या फिर कोई सेठ खरीदे। जी, यही बात क्रैश हुए बोइंग कंपनी के 787 ड्रीम लाइनर विमान पर भी लागू होती है। दोस्तों, एयर इंडिया इस क्रैश हुए विमान इंजन की खराबी या टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि विमान में 2 इंजन दिए जाते हैं, तो दोनों इंजन उड़ान के दौरान चालू होते ही अगर इंजन में कोई खराबी आ जाती है तो दूसरा इंजन केबल होता है कि जहाज को सही सलामत पास के किसी एयरपोर्ट तक पहुंचा पाए। लेकिन बोइंग का यह ड्रीम लाइनर विमान उड़ते ही गिर गया। दैनिक जागरण और मिड डे अखबार में आज एक ऐड छपा था जिसमें एयर इंडिया का विमान बिल्डिंग फाड़कर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया और यह इत्तेफाक था कि उसी तरह की एक घटना। खैर दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बोइंग या खटारा विमान मौत के सौदागर बनकर आसमान में उड़ते हैं। 2013 की बात है, 2 नए ड्रीम लाइनर 787 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनी के बड़े बड़े शामिल किए गए थे। इनमें लगे बैटरी में आग लग गई और आग लगने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अमेरिका के फेडरल एडिशन और ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। उसके बाद बोइंग ने अपने बैटरी और उसे इंजन की गर्मी से बचाने के लिए कई सुधार किए थे। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीम लाइनर में कई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आई थी। बोइंग ने भी माना था कि ड्रीम लाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह के फॉल्ट्स हैं। अप्रैल 2024 में दोस्तों बोइंग में काम करने वाले एक विस्ल ब्लोअर ने दावा किया था कि ड्रीम लाइनर में 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक नहीं जुड़े हैं और यह उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। यह विल्स ब्लोअर इंजीनियर सैम साले थे जो 10 साल ज़्यादा समय बोइंग में काम कर रहे थे। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बेनेट ने 2024 में ड्रीम लाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठाए थे। मार्च 2024 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी और घर के पास ही एक पार्किंग में एरिया में उनकी लाश मिली थी। दोस्तों, बोइंग 787 में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फ्लोर बिट सील में दरार और फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में कई गड़बड़ियां होती रहीं और 204 में जापान में 787 टेक्निकल कंपनियों की वजह से एक हादसा हुआ जब ANA एयरलाइंस के 787 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ गया था। इस प्लेन में क्रैश कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण कि डबल इंजन फ्लोर यानी दोनों ही इंजन एक साथ फेल हो गए और दूसरा स्टॉल हो जाना, मतलब विमान की नोज यानी आगे की निकली हुई जो एक
चोंच होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की ओर हो जाती है, तो विंग्स पर हवा प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इससे लिफ्ट यानी विमान के ऊपर उठाने वाली ताकत जो कम हो जाती है। अगर लिफ्ट विमान के वजन से कम हो जाए तो विमान नीचे गिरने लगता है, भले ही नोज ऊपर हो। इससे स्टॉल कहा जाता है। दोस्तों, नोज ऊपर होने का मतलब है कि पायलट विमान को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर गति कम हो या फिर विंग्स लिफ्ट नहीं बना पा रहे हैं तो विमान जाने की बजाय नीचे गिर सकता है और स्टॉल होने पर विमान अनियंत्रित हो सकता है, जिससे वो बगल में झुक जाता है या फिर बहुत तेजी से नीचे आकर गिर सकता है। पायलट ने अंत तक कोशिश की प्लेन को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। 242 पैसेंजर में से सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया है। ऐसी खबरें फिलहाल निकल कर आ रही हैं और अपने पैरों पर वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। सरकार को एडिशन के नियम कड़े करने चाहिए। खटारा प्लेन क्यों चल रहे हैं, इसकी गहन जांच करनी चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।